जरा एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, अगर मैं आपसे अभी पूछूं, एक सफल जीवन किसे कहेंगे? क्या वह आदमी सफल है जिसके पास बड़ा घर है, गाड़ी है, एसी वाला कमरा है, दिन भर आराम है और कोई परेशानी नहीं? पहली नज़र में हम सब कहेंगे, हाँ, यही तो अच्छा जीवन है। लेकिन अब एक दूसरा सवाल, फिर ऐसा क्यों है कि आज दुनिया में सबसे ज़्यादा डिप्रेशन, एंग्जाइटी और अंदर से खालीपन उसी समाज में मिल रहा है जहाँ सुविधाएं सबसे ज़्यादा हैं? क्यों एक व्यक्ति जिसके पास सब कुछ है, वह रात को सोने से पहले फ़ोन स्क्रॉल करते करते अचानक एक अजीब सी बेचैनी महसूस करता है? कोई बाहरी समस्या नहीं, कोई भूख नहीं, कोई खतरा नहीं, फिर भी मन अशांत है। और दूसरी तरफ एक किसान जो धूप में काम कर रहा है, एक मजदूर जो दिन भर पत्थर तोड़ रहा है, एक सैनिक जो सीमा पर खड़ा है, उनके जीवन में आराम कम है, संघर्ष ज़्यादा है, फिर भी उनमें अक्सर एक अजीब सी ठहराव और संतोष दिखता है। आखिर ऐसा क्यों है? यही सवाल लगभग 100 साल पहले एक महान दार्शनिक ने उठाया था। उनका नाम था विलियम जेम्स। विलियम जेम्स केवल फिलोसोफर नहीं थे, वह मॉडर्न साइकोलॉजी के फाउंडर्स में गिने जाते हैं। आज जो हम मोटिवेशन, विल पावर, हैबिट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जैसी बातें करते हैं, उनकी जड़ें काफ़ी हद तक जेम्स की सोच में मिलती हैं। उन्होंने एक छोटा सा ऐसे लिखा, व्हाट मेक्स ए लाइफ सिग्निफिकेंट। लेकिन यह छोटा ऐसे असल में एक बहुत बड़ा सवाल पूछता है, आखिर इंसान के जीवन को सच में महत्वपूर्ण क्या बनाता है? पैसा, आराम, लंबी उम्र या कुछ और जेम्स का जवाब बहुत शॉकिंग था। उन्होंने कहा, अक्सर आरामदायक जीवन मीनिंगफुल जीवन नहीं होता। यह सुनकर अजीब लगता है, क्योंकि हम पूरी जिंदगी क्या करते हैं? हम पढ़ते क्यों हैं? ताकि नौकरी मिले। नौकरी क्यों? ताकि पैसा मिले। पैसा क्यों? ताकि आराम मिले। लेकिन जेम्स कह रहे हैं, हो सकता है जिस चीज को पाने के लिए तुम पूरी जिंदगी भाग रहे हो, वही चीज तुम्हारे जीवन से अर्थ छीन रही हो। यहीं से यह लेक्चर शुरू होता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ऐसी ही सोचने पर मजबूर करने वाली बातें पसंद आती हैं, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको आगे आने वाले लेक्चर्स मिलते रहें। अब वापस आते हैं अपने सवाल पर, इंसान अंदर से खाली क्यों महसूस करता है? सोचिए, जब इंसान को हर चीज़ आसानी से मिल जाती है, तो उसके अंदर कोशिश करने की ज़रूरत ख़त्म होने लगती है। और जब कोशिश ख़त्म होती है, तो धीरे धीरे उद्देश्य खत्म होने लगता है। और जब उद्देश्य खत्म होता है, तो जीवन चलता तो रहता है, पर मीनिंगफुल नहीं लगता। जेम्स ने देखा, समस्या गरीबी नहीं है, समस्या कठिनाई नहीं है, समस्या है बहुत ज़्यादा आराम। यह बात सुनकर पहली बार अजीब लगती है, लेकिन हम देखेंगे कि वह ऐसा क्यों कह रहे हैं। यह बात समझने के लिए पहले हमें उस समय की दुनिया समझनी होगी जिस समय जेम्स ने यह ऐसे लिखा। समय है 19वीं सदी के आखिरी सालों का अमेरिका। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद का दौर। कारखाने बढ़ रहे हैं, रेलवे बन रहे हैं, व्यापार तेजी से फैल रहा है। समाज दो हिस्सों में बंटता दिख रहा था। एक तरफ थे अमीर लोग जिनके पास जमीन थी, फैक्ट्री थी, पैसा था, आराम था। उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे थे, जिन्हें जिंदगी में शारीरिक मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। और दूसरी तरफ थे मजदूर जो दिन भर मशीनों के बीच काम करते थे, किसान जो मौसम के भरोसे जीते थे, सैनिक जो जोखिम उठाते थे। यानी समाज में एक साफ फर्क दिख रहा था, एक वर्ग जो आराम में था और एक वर्ग जो संघर्ष में था। इसी दौर में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर के दौरान विलियम जेम्स ने यह सवाल उठाया, क्या आराम से भरा जीवन ही सबसे बेहतर जीवन है? ध्यान दीजिए, जेम्स खुद प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से थे। वह किसी गरीब मजदूर परिवार से नहीं आए थे। उन्हें पढ़ने, सोचने, लिखने का पूरा अवसर मिला। लेकिन उन्होंने अपने आसपास एक अजीब सी चीज़ देखी। जिन लोगों के पास सब कुछ था, वे अक्सर ऊब चुके थे। उनमें ऊर्जा कम थी, उनमें साहस कम था, उनमें एक तरह की नरमी थी जो ताकत नहीं बन रही थी। और दूसरी तरफ जो लोग कठिन जीवन जी रहे थे, उनमें एक शक्ति थी, एक जीवंत थी, एक मजबूती थी। जेम्स का कंसर्न यह नहीं था कि गरीबी अच्छी है, वह गरीबी का समर्थन नहीं कर रहे थे।
वह एक गहरी बात समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर समाज केवल आराम और सुविधा को अल्टीमेट गोल बना लेगा तो क्या वह मजबूत इंसान पैदा कर पाएगा। उनका ऐसे इसी टेंशन से पैदा हुआ। रिच क्लास अपने बच्चों को हर मुश्किल से बचा रही थी। उन्हें धूप नहीं लगनी चाहिए, उन्हें ठंड नहीं लगनी चाहिए, उन्हें असफलता नहीं मिलनी चाहिए। और जेम्स को लगा, हम अनजाने में एक ऐसी पीढ़ी बना रहे हैं जो बाहर से सुरक्षित है लेकिन अंदर से कमजोर। यह ऐसे असल में एक चेतावनी है। जेम्स पूछते हैं, अगर जीवन का लक्ष्य सिर्फ कंफर्ट हो तो क्या हम अपने अंदर के साहस, त्याग, संघर्ष और चरित्र को खो नहीं देंगे। ध्यान दीजिए, यह बात 100 साल पहले कही गई थी। आज के समय से तुलना कीजिए। आज हमारे पास ऑनलाइन फूड डिलीवरी, एयर कंडीशनड कमरे, एंटरटेनमेंट 24 आवर्स, मोबाइल पर दुनिया। क्या हम पहले से ज़्यादा खुश हैं? यही सवाल जेम्स उस समय उठा रहे थे। बस उनके समय का कंफर्ट अलग था, हमारे समय का अलग है। ऐसे का मूल टेंशन यही है कि कंफर्ट वर्सेस सिग्निफिकेंस, आराम बनाम अर्थ। जेम्स यह नहीं कह रहे कि आराम गलत है, वह यह कह रहे हैं अगर जीवन का अल्टीमेट उद्देश्य सिर्फ आराम हो गया तो जीवन बहुत शैलो हो जाएगा। और यहीं से वह धीरे धीरे एक रेडिकल क्लेम की तरफ बढ़ते हैं। वह कहते हैं, मीनिंगफुल लाइफ अक्सर उन लोगों में मिलती है जो कठिनाई से भागते नहीं बल्कि उसे अपनाते हैं। अब अगला सवाल यही बनता है, आखिर आराम इंसान को कमज़ोर क्यों बना देता है और संघर्ष क्यों ज़रूरी है। उन्होंने कहा, इंसान के जीवन का महत्व इस बात से तय नहीं होता कि उसने कितना सुख पाया, बल्कि इस बात से तय होता है कि उसने कितनी मुकाबला करने की क्षमता विकसित की। यह सुनते ही मन विरोध करता है। हम तो हमेशा सोचते हैं कठिनाई कम होनी चाहिए, सुविधा ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन जेम्स कहते हैं, सुविधा एक सीमा तक अच्छी है, उसके बाद वही चीज़ इंसान को भीतर से खोखला करना शुरू कर देती है। समझिए कैसे। मान लीजिए 2 बच्चे हैं। पहले बच्चे को बचपन से हर चीज़ तुरंत मिल जाती है। जैसे ही उसने कहा खिलौना आ गया, थोड़ी परेशानी हुई, माता-पिता तुरंत मदद कर देते हैं। होमवर्क मुश्किल लगा, किसी ने कर दिया। हारने का मौका ही नहीं मिला। और दूसरा बच्चा है, उसे इंतज़ार करना पड़ता है। कभी हारता है, कभी गिरता है, कभी खुद कोशिश करता है, कभी असफल होता है और फिर दोबारा प्रयास करता है। अब 20 साल बाद दोनों को देखिए। पहला बच्चा छोटी समस्या से भी घबरा जाएगा, दूसरा बच्चा बड़ी समस्या में भी स्थिर रहेगा, क्योंकि कठिनाई केवल दर्द नहीं देती, क्षमता भी बनाती है। यही जेम्स की मुख्य बात है। उन्होंने कहा, जीवन की सिग्निफिकेंस इस बात से आती है कि इंसान ने रेजिस्टेंस का सामना किया या नहीं। रेजिस्टेंस मतलब यहाँ मन कहे छोड़ दे और इंसान कहे नहीं मैं करूँगा, यही करैक्टर बनता है। अब जेम्स उदाहरण देते हैं, एक सैनिक को देखिए। वह आराम के लिए सेना में नहीं जाता, उसे पता है ठंड होगी, डर होगा, खतरा होगा, फिर भी वह खड़ा रहता है। उसका जीवन बाहर से कठिन है लेकिन अंदर से स्पष्ट है। उसे पता है वह क्यों जी रहा है। अब एक मजदूर को देखिए, सुबह जल्दी उठना, शारीरिक मेहनत, थकान, फिर वह हर दिन काम पर जाता है क्योंकि जिम्मेदारी है, परिवार है, कर्तव्य है। उसका दिन कठिन है लेकिन उसका जीवन पर्पजलेस नहीं है। अब एक पर्वतारोही खुद सोचिए, वह जानबूझकर कठिन रास्ता चुनता है, उसे कोई मजबूरी नहीं होती, फिर भी वह ठंड, ऑक्सीजन की कमी, खतरे सब स्वीकार करता है, क्योंकि इंसान को केवल आराम नहीं चाहिए, उसे चुनौती चाहिए। और यहाँ जेम्स एक गहरी बात कहते हैं, हम अक्सर सोचते हैं कि हम खुशी खोज रहे हैं, लेकिन असल में हम महत्व यानी इम्पोर्टेंस खोज रहे होते हैं। इंसान को यह महसूस करना होता है कि उसका अस्तित्व मायने रखता है, और यह एहसास आराम से नहीं आता। सोचिए, पूरा दिन बिस्तर पर मोबाइल चलाने के बाद जो खालीपन महसूस होता है, वह इसलिए नहीं आता कि आपने कुछ गलत किया, वह इसलिए आता है क्योंकि आपने कुछ कठिन नहीं किया। दिमाग को रिवार्ड तभी मीनिंगफुल लगता है जब उससे पहले एफर्ट हुआ हो। इसलिए परीक्षा पास करने की खुशी, खेल जीतने की खुशी, किसी की मदद करने की खुशी बहुत गहरी होती है, और बिना मेहनत मिली चीज़ जल्दी बोर कर देती है। जेम्स ने देखा कि प्रिविलेज्ड क्लास के लोगों के पास सब कुछ था,
लेकिन जीवन में अर्जेंसी नहीं थी, और वर्किंग क्लास के पास कठिनाई थी, लेकिन जीवन में डायरेक्शन था। इसलिए उन्होंने एक शॉकिंग बात कही, अक्सर मीनिंगफुल लाइफ आराम में नहीं, संघर्ष में मिलती है। ध्यान रखें, वह सफरिंग की पूजा नहीं कर रही, वह ये कह रहे हैं कि मीनिंग पैदा होता है एफर्ट से। जहाँ एफर्ट नहीं, वहाँ धीरे धीरे इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है, और जहाँ इंटरेस्ट खत्म, वहाँ जीवन मैकेनिकल बन जाता है। अब अगला सवाल आता है, क्या हर कठिन जीवन मीनिंगफुल होता है? अगर कोई व्यक्ति बस दुख झेल रहा है, मजबूरी में जी रहा है, क्या वही सिग्निफिकेंस है? जेम्स कहते हैं नहीं, कठिनाई अपने आप में मीनिंगफुल नहीं बनाती। मीनिंग तब आता है जब कठिनाई को चुनकर स्वीकार किया जाए, एक उद्देश्य के साथ। यहीं से वे एक सुंदर कंसेप्ट की बात करेंगे, एवरीडे हीरोइज्म। हीरो सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? युद्ध का मैदान, कोई बड़ा बलिदान, कोई असाधारण काम। लेकिन जेम्स कहते हैं असल हीरो अक्सर हेडलाइंस में नहीं आते। असल हीरो वे लोग हैं जो रोजमर्रा के जीवन में अपने कर्तव्य निभाते हैं, चाहे वह आसान हो या नहीं। एक माँ जो बीमार बच्चे की पूरी रात सेवा करती है, कोई ताली नहीं बजाता, कोई अखबार में नाम नहीं छपता, लेकिन वह एक सेक्रीफाइस है। एक शिक्षक जो कम वेतन में भी ईमानदारी से पढ़ाता है, वह भी हीरोइज्म है। एक युवक जो टेम्पटेशन के बावजूद गलत रास्ता नहीं चुनता, यह भी हीरोइज्म है। जेम्स की नज़र में हीरो वह है जो प्लेजर से ऊपर ड्यूटी को चुनता है। अब वह ड्यूटी वर्सेस प्लेजर समझते हैं। मान लीजिए आपका मन कह रहा है आज आराम करो, लेकिन आपकी जिम्मेदारी कहती है पढ़ना जरूरी है। मन कहता है गुस्सा निकाल दो, लेकिन चरित्र कहता है संयम रखो। जब इंसान प्लेजर छोड़कर ड्यूटी चुनता है, वही करैक्टर बनता है। जेम्स के अनुसार करैक्टर कोई जन्म से मिलने वाली चीज नहीं है, वह बनता है रिपीटेड एफर्ट से। हर बार जब आप रेजिस्टेंस के सामने खड़े होते हैं और हार मानने की बजाय टिके रहते हैं, आप अपने अंदर एक छोटा सा हीरो तैयार कर रहे होते हैं। हार्डशिप क्यों करैक्टर बनाता है? क्योंकि हार्डशिप हमें हमारी सीमा से बाहर धकेलता है, आराम हमें हमारी सीमा के भीतर रखता है, कठिनाई हमें बढ़ने पर मजबूर करती है। सोचिए, अगर जीवन में कभी असफलता ना मिले तो धैर्य कैसे बनेगा? अगर कभी विरोध ना मिले तो साहस कैसे बनेगा? अगर कभी टेम्पटेशन ना मिले तो सेल्फ कंट्रोल कैसे बनेगा? विलियम जेम्स कहते हैं करैक्टर आराम में नहीं बनता, वह फ्रिक्शन में बनता है, और यह फ्रिक्शन हर दिन के छोटे छोटे फैसलों में छुपा होता है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, विलियम जेम्स हीरोइज्म को रोमांटिक नहीं बना रही। वह ये नहीं कह रहे कि सबको युद्ध में जाना चाहिए या खुद को कष्ट देना चाहिए। वे कह रहे हैं जीवन में कुछ ऐसा होना चाहिए जिसके लिए आप अपने आराम से समझौता करने को तैयार हों। अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ नहीं है, तो धीरे धीरे आप अपने अंदर ही अंदर छोटे हो जाते हैं। आज हम अक्सर पूछते हैं मुझे क्या अच्छा लगता है, विलियम जेम्स पूछते हैं मेरी जिम्मेदारी क्या है। आज हम पूछते हैं मुझे क्या मिल रहा है, विलियम जेम्स पूछते हैं मैं क्या दे रहा हूँ। और यहीं से जीवन का अर्थ बदल जाता है। मीनिंगफुल लाइफ विलियम जेम्स के अनुसार वह है जहाँ इंसान खुद को किसी बड़े उद्देश्य से जोड़ता है और उसके लिए सैक्रिफाइस या बलिदान करने को तैयार होता है। अब सवाल है, इंसान सैक्रिफाइस करने की क्षमता लाता कहाँ से है? विल पावर कैसे बनती है? हैबिट कैसे बनती है? क्यों कुछ लोग कठिनाई में मजबूत हो जाते हैं और कुछ लोग टूट जाते हैं? यहीं से हम पहुंचते हैं जेम्स की साइकोलॉजी पर, जो इस ऐसे की बैकबोन है। अब तक विलियम जेम्स हमें एक दार्शनिक की तरह समझा रहे थे, लेकिन यहाँ से वे साइकोलॉजिस्ट बन जाते हैं। वे केवल यह नहीं बताते कि मीनिंगफुल लाइफ क्या है, वे बताते हैं कि मनुष्य उस जीवन के लायक बनता कैसे है। क्योंकि असली समस्या बाहर नहीं होती, असली समस्या मन के अंदर होती है। आपने देखा होगा, दो लोग एक ही कठिनाई में होते हैं, एक टूट जाता है, दूसरा और मजबूत हो जाता है। क्यों? यही विलियम जेम्स ह्यूमन नेचर की बात करते हैं। उनके अनुसार इंसान के अंदर कई इंस्टिंक्ट्स होते हैं, आराम चाहने का इंस्टिंक्ट, डर से बचने का इंस्टिंक्ट, आसान रास्ता चुनने का इंस्टिंक्ट। यानी हमारा दिमाग
नेचुरली एफर्ट से बचना चाहता है। इसलिए जब सुबह अलार्म बजता है, आपका शरीर नहीं, आपका मन आपको रोकता है। मन तुरंत तर्क देता है, आज मत उठो, कल से शुरू करेंगे, इतना भी जरूरी नहीं। विलियम जेम्स कहते हैं, यहीं से जीवन की दिशा तय होती है कि इंसान के अंदर एक और शक्ति होती है, विल पावर। यह मोटिवेशन नहीं है, यह फीलिंग नहीं है, यह एक डिसीजन है। मन ना चाहे फिर भी करना। विलियम जेम्स के अनुसार विल पावर जन्म से मजबूत नहीं होती, वह बनती है रिपीटेड एफर्ट से। और यहाँ एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट आता है हैबिट का। हैबिट क्या है? बार बार किया गया प्रयास जो धीरे धीरे स्वभाव बन जाता है। पहली बार दौड़ना मुश्किल लगता है, 10वीं बार कम मुश्किल, 30वीं बार सामान्य है। क्या बदला? काम नहीं बदला, दिमाग बदल गया। विलियम जेम्स कहते हैं, हर एक्शन आपके नर्वस सिस्टम पर एक निशान छोड़ता है। जब आप बार बार कठिन काम चुनते हैं तो आपका मन कठिनाई से डरना कम कर देता है, और जब आप बार बार बचते हैं तो आपका मन छोटी चीज से भी डरने लगता है। इसलिए इजी लाइफ, वीक पर्सनैलिटी। समझिए, अगर आप हर बार डिस्कम्फर्ट से बचते हैं तो आपका टॉलरेंस छोटा होता जाएगा, छोटी परेशानी भी बड़ी लगेगी। लेकिन अगर आप छोटी छोटी कठिनाइयाँ स्वीकार करते हैं तो आपका मेंटल मसल बनता है। जेम्स सफरिंग को ग्लोरीफाई नहीं कर रहे, वह उसके साइकोलॉजिकल वैल्यू की बात कर रहे हैं। पेन का मतलब केवल दर्द नहीं है, पेन एक सिग्नल है कि आप अपनी सीमा के बाहर जा रहे हैं, और ग्रोथ हमेशा सीमा के बाहर होती है। रेजिस्टेंस से पर्सनैलिटी कैसे बनती है? जब मन कहे छोड़ दो और आप कहें नहीं, उस समय आप अपनी पहचान गढ़ रहे होते हैं। यही कारण है आत्मविश्वास सक्सेस से नहीं आता, आत्मविश्वास आता है अपने ही रेजिस्टेंस को पार करने से। विलियम जेम्स कहते हैं, हर दिन एक छोटा सा कठिन काम जानबूझकर करो, क्योंकि विल पावर इस्तेमाल करने से बढ़ती है, नए इस्तेमाल करने से घटती है। जैसे शरीर का मसल, अगर आप इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे वह कमज़ोर हो जाएगा। मन भी ऐसा ही है। आज की बड़ी समस्या ये है, हमारी ज़िंदगी से रेजिस्टेंस कम हो गया है। खाना आसान, मनोरंजन आसान, ध्यान भटकना आसान, और जब जीवन बहुत आसान हो जाता है तो मन कमज़ोर होने लगता है। फिर इंसान छोटी बात से टूट जाता है, छोटी आलोचना से दुखी हो जाता है, छोटी असफलता से हार मान लेता है। विलियम जेम्स का कहना है, यह करैक्टर की कमी नहीं है, यह प्रैक्टिस की कमी है। आपने मन को कभी प्रशिक्षित ही नहीं किया, और इसीलिए मीनिंगफुल लाइफ पाने से पहले मीनिंगफुल पर्सनैलिटी बनानी पड़ती है। अब यहाँ से जेम्स एक और सरप्राइजिंग दिशा में जाते हैं। वे कहते हैं, इतिहास में एक चीज़ थी जो इंसानों में साहस, अनुशासन, एकता और त्याग पैदा करती थी, वो थे युद्ध। लेकिन वह युद्ध की प्रशंसा नहीं कर रहे, वह एक और गहरी बात समझाने जा रहे हैं। इसी बात पर विलियम जेम्स को सबसे ज़्यादा गलत समझा जाता है। जब वे वॉर की बात करते हैं तो पहली नज़र में लगता है कि वे युद्ध की प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन असल में वे युद्ध का समर्थन नहीं कर रहे, वे एक मनोवैज्ञानिक तथ्य समझा रहे हैं। उन्होंने देखा, इतिहास में युद्ध एक भयानक चीज़ रहा, फिर भी एक अजीब बात हुई। युद्ध इंसानों के अंदर कुछ गुण जगा देता है जो शांति के समय सोए रहते हैं, जैसे डर के बावजूद खड़े रहना, अपने से पहले दूसरों को रखना, व्यक्तिगत आराम छोड़ना, अनुशासन में जीना, टीम के लिए त्याग करना। सैनिक युद्ध में क्यों बदल जाता है? क्योंकि पहली बार उसे महसूस होता है, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहा। जेम्स का कहना है, युद्ध इसीलिए पावरफुल अनुभव बन जाता है क्योंकि वह इंसानों को उसके छोटे सेल्फ से बाहर निकाल देता है। सामान्य जीवन में इंसान का ध्यान रहता है, मेरा आराम, मेरा समय, मेरी पसंद। लेकिन युद्ध में फोकस बदल जाता है, हमारा लक्ष्य, हमारी जिम्मेदारी, हमारी रक्षा, और इसी बदलाव से मीनिंग पैदा होता है। विलियम जेम्स युद्ध की हिंसा को अच्छा नहीं कह रहे, वे कह रहे हैं समाज को उन गुणों की जरूरत है जो युद्ध पैदा करता है, लेकिन बिना युद्ध के। इसलिए वे एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, मॉरल इक्विवेलेंट ऑफ वॉर, यानी एक पीसफुल रास्ता जो इंसान में वही साहस, अनुशासन और त्याग पैदा करे जो युद्ध कर देता है।
क्योंकि अगर समाज में कोई चुनौती नहीं होगी, कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं होगी, तो लोग केवल आराम के पीछे भागेंगे और फिर वही होगा जिससे विलियम जेम्स डरते हैं। बाहरी सुख बढ़ेगा, अंदर की ताकत घटेगी। तो वह क्या सुझाव देते हैं? वे कहते हैं, युवाओं को केवल पढ़ाई और नौकरी तक सीमित मत करो। उन्हें ऐसे काम दो जहां उन्हें अपनी सीमाओं से बाहर जाना पड़े, जैसे कठिन शारीरिक श्रम, सार्वजनिक सेवा, दूसरों की सहायता, प्रकृति से संघर्ष, समाज के लिए जिम्मेदारी। क्योंकि जब इंसान केवल अपने आराम के लिए जीता है तो जीवन छोटा हो जाता है, और जब वह किसी बड़े उद्देश्य के लिए जीता है तो जीवन महत्वपूर्ण लगने लगता है। विलियम जेम्स के अनुसार समस्या ये नहीं है कि आधुनिक समाज बुरा है, समस्या ये है कि आधुनिक समाज बहुत कंफर्टेबल है, और कंफर्ट अगर चैलेंज से बैलेंस ना हो तो करैक्टर कमजोर होने लगता है। अब एक पल जरा रुककर आज की दुनिया देखिए। अब युद्ध नहीं है, लेकिन क्या चैलेंज भी नहीं है? असल में चैलेंज है, पर हम उससे बचने के तरीके ज़्यादा जानते हैं। थोड़ी बोर्डम हुआ तो फ़ोन चला लिया, थोड़ी चिंता हुई तो डिस्ट्रैक्शन हुआ, थोड़ी कठिनाई हुई तो छोड़ दिया। यहीं विलियम जेम्स की बात आज और रेलेवेंट हो जाती है। वह हमें बता रहे हैं, मीनिंग अपने आप नहीं आता, मीनिंग जिम्मेदारी से आता है। और अगर समाज युवाओं को जिम्मेदारी नहीं देगा तो वे प्लेजर में खो जाएंगे, और फिर पर्पजलेसनेस पैदा होगा। अब जरा 100 साल आगे आ जाइए। जेम्स जिस चीज से डर रहे थे, हम उसी दुनिया में जी रहे हैं। आज इंसान को जीवित रहने के लिए संघर्ष बहुत कम करना पड़ता है। खाना चाहिए, ऐप खोलो, मनोरंजन चाहिए, स्क्रीन खोलो, बात करनी है, मैसेज कर दो। पहली बार इतिहास में मानव जीवन इतना आरामदायक हुआ है, और फिर भी अंदर बेचैनी बढ़ी है। यह विरोधाभास है, क्योंकि शरीर आराम में है लेकिन मन खाली है। आपने नोटिस किया होगा, आज की सबसे आम समस्या क्या है? थकान नहीं, उबाऊपन। दिन भर कुछ करते रहते हैं, फिर भी लगता है कुछ किया ही नहीं। विलियम जेम्स इसी स्थिति को समझा सकते हैं। वे कहते हैं, मानव मस्तिष्क केवल सुख पाने के लिए नहीं बना, वह प्रयास करने के लिए बना है। जब दिमाग को मीनिंगफुल एफर्ट नहीं मिलता तो वह आर्टिफिशियल स्टिमुलेशन ढूंढता है। यही सोशल मीडिया आता है। स्क्रॉल, एक वीडियो, दूसरी वीडियो, तीसरी वीडियो, हर कुछ सेकंड में दिमाग को छोटा सा रिवार्ड मिलता है। इसे आज हम इंस्टेंट डोपामाइन कहते हैं। समस्या डोपामाइन नहीं है, समस्या है एफर्ट के बिना रिवार्ड। जब रिवार्ड एफर्ट से कट जाता है तो दिमाग धीरे धीरे रियल लाइफ में इंटरेस्ट खोलने लगता है। फिर पढ़ाई बोरिंग लगती है, लंबा काम इम्पॉसिबल लगता है, धैर्य खत्म होने लगता है। यही कारण है गेमिंग एडिक्शन, प्रोक्रेस्टिनेशन, फोकस की समस्या बढ़ रही है। जेम्स शायद कहते, तुम कमजोर नहीं हुए हो, तुम्हारी जिंदगी से मीनिंगफुल रेजिस्टेंस गायब हो गया है। पहले जीवन खुद चैलेंज देता था, अब हमें चैलेंज जानबूझकर चुनना पड़ता है। यही मॉडर्न क्राइसिस है। आज एक और अजीब स्थिति है, लोग पहले से ज़्यादा सुरक्षित हैं, फिर भी ज़्यादा अंक्शियस। क्योंकि एंग्जाइटी केवल खतरे से नहीं आती, कभी कभी डायरेक्शन की कमी से भी आती है। जब इंसान को पता नहीं होता कि वह किसके लिए जी रहा है तो छोटी छोटी बातें भी बड़ी लगने लगती हैं। मन को स्थिरता आराम से नहीं मिलती, जिम्मेदारी से मिलती है। अब रिच बट अनहैप्पी पीपल को समझिए। जब व्यक्ति का हर लक्ष्य पूरा हो जाता है और फिर भी संतोष नहीं होता, समस्या ये होती है कि जीवन में कोई ऐसा काम नहीं बचा जिसके लिए व्यक्ति खुद को भूल सके। मीनिंगफुल एक्टिविटी की एक पहचान है, उसमें करते समय आप खुद को भूल जाते हैं, सिर्फ इंजॉय नहीं करते, इंगेज हो जाते हैं। यही कारण है कई लोग नौकरी छोड़कर सामाजिक काम, टीचिंग, रिसर्च या कठिन प्रोजेक्ट्स में संतोष पाते हैं, क्योंकि वहाँ एफर्ट है और एफर्ट से इन्वॉल्वमेंट आता है। आज की जनरेशन अक्सर एक सेंटेंस बोलती है, मेरा मन नहीं करता। विलियम जेम्स कहते हैं, मीनिंगफुल लाइफ मन से नहीं बनती, कमिटमेंट से बनती है। मन बदलता रहता है, कमिटमेंट दिशा देता है। स्ट्रगल से भागने वाली जनरेशन की समस्या आलस नहीं है, समस्या है उन्होंने स्ट्रगल को केवल दर्द समझ लिया। जेम्स कहते हैं, स्ट्रगल केवल दर्द नहीं, आइडेंटिटी बनाता है। अगर वह आज के युवाओं से बात करते
तो शायद कहते, अपने जीवन में एक ऐसी चीज चुनो जो आसान ना हो लेकिन सही हो। कुछ ऐसा करो जिसमें तुरंत रिवार्ड ना मिले लेकिन धीरे धीरे तुम्हें बदल दे, क्योंकि अंत में इंसान खुशी को याद नहीं रखता, वह उन चीज़ों को याद रखता है जहां उसने खुद को पार किया था। और यहीं से हम अंतिम निष्कर्ष की तरफ आते हैं। तो आखिर मीनिंगफुल लाइफ बनती कैसे है? विलियम जेम्स ने अपने इस ऐसे में कोई जटिल सिद्धांत नहीं दिया। उन्होंने एक सीधी लेकिन असुविधाजनक सच्चाई बताई। इंसान केवल सुख पाने के लिए नहीं बना है। अगर जीवन का लक्ष्य केवल आराम रह जाए तो कुछ समय बाद वही आराम बोझ बनने लगता है। आपने अनुभव किया होगा, लंबी छुट्टी के पहले दिन अच्छा लगता है, तीसरे दिन ठीक लगता है, सातवें दिन बेचैनी शुरू हो जाती है, क्योंकि मन को केवल आराम नहीं चाहिए, उसे महत्वपूर्ण महसूस करना चाहिए। और महत्व कहाँ से आता है? जेम्स के अनुसार मीनिंगफुल लाइफ के 4 स्तंभ हैं: एफर्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेक्रीफाइस, सर्विस। एफर्ट, कुछ ऐसा करना जो आसान न हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी चीज के लिए जिम्मेदारी लेना। सेक्रीफाइस, हर इच्छा को तुरंत पूरा न करना। सर्विस, अपने से बाहर किसी के लिए जीना। जब ये चारों जीवन में आते हैं तो व्यक्ति धीरे धीरे बदलने लगता है। वह केवल खुश नहीं रहता, वह स्थिर हो जाता है। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं, आप मीनिंगफुल लाइफ कैसे शुरू करें? बहुत बड़ा बदलाव नहीं चाहिए, छोटी शुरुआत चाहिए। सुबह समय पर उठना छोटा काम है, लेकिन मन पर पहला नियंत्रण है। किसी काम को पूरा करना भले मन न करे, यह विल पावर की प्रैक्टिस है। शारीरिक मेहनत, यह केवल शरीर नहीं, मन को भी अनुशासित करता है। किसी की मदद करना, यह सेल्फ सेंटर्ड सोच को तोड़ता है। धीरे धीरे इससे क्या होगा, पहले काम कठिन लगेगा, फिर सामान्य लगेगा, फिर वही आपकी पहचान बन जाएगा। विलियम जेम्स का मूल संदेश यही है, मीनिंगफुल लाइफ खोजी नहीं जाती, बनाई जाती है। और वह बनती है बार बार सही काम चुनने से, जबकि आसान काम उपलब्ध हो। याद रखिए, खुशी अक्सर साइड इफेक्ट होती है, लक्ष्य नहीं। जब आप किसी जरूरी काम में पूरी तरह लग जाते हैं तो खुशी अपने आप आती है, लेकिन जब आप सीधी खुशी पकड़ना चाहते हैं तो वह हाथ से निकल जाती है। इसलिए विलियम जेम्स हमें एक अलग दिशा देते हैं। वे कहते हैं, खुशी मत खोजो, महत्वपूर्ण काम खोजो, सुख मत पकड़ो, जिम्मेदारी पकड़ो, आराम मत बढ़ाओ, क्षमता बढ़ाओ। धीरे धीरे आप पाएंगे आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है, मन स्थिर हो रहा है और जीवन खाली नहीं लग रहा, क्योंकि अब आप केवल जी नहीं रहे हैं, आप योगदान दे रहे हैं। और शायद यही एक जीवन को सिग्निफिकेंट बनाता है। अगर यह लेक्चर आपको सच में सोचने पर मजबूर कर पाया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम ऐसे ही गहरी और जीवन बदलने वाली बातें लेकर आते हैं। धन्यवाद।